जी अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझसे ये पूछा कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर बुक्स कैसे लगाता हूँ। तो ये एक स्कैन शुदा बुक है, जेपैग्स हैं। इन सबको सेलेक्ट करके क्विक पीडीएफ टूल्स के ज़रिए से इमेज टू पीडीएफ आप एक पीडीएफ बना लें बुक की। ये पहले से मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ और ये पीडीएफ बन गई। कन्वर्जन सक्सेसफुल। ये देखें, ये यहाँ पर पीडीएफ बन गई है। 154 सफ़ात हैं। ये इस तरह फुल पीडीएफ है। जब एक दफ़ा पीडीएफ तैयार हो जाती है तो फिर मैं archive.org पे जाता हूँ। मैंने अपना उसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है। उसके ऊपर जाकर मैं अपलोड कर देता हूँ बुक को। अपलोड करने के बाद इसकी ये तमाम सेक्शंस जो हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड ऑथर वगैरह, ये सारे के सारे फिल इन कर लिए। ये यहाँ पर थोड़ी देर के बाद इसकी ये सूरत हाल बन जाती है। ये एक और किताब अपलोड की थी तक़वियतुल ईमान के नाम से। अब जबकि तक़वियतुल ईमान अपलोड हो गई है तो ये तक़वियतुल ईमान का रीड ऑनलाइन पेज खोला। इसको यहाँ पर आप डिफरेंट स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब के सब उन्होंने आर्काइव वालों ने दिए हुए हैं। मुझे ये स्टाइल पसंद है, स्क्रॉलिंग। इसके अंदर से उसका जो मेन पेज है ये मैं सेव करता हूँ। फर्स्ट पेज, इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के अंदर खोलकर क्रॉप वगैरह कर लेता हूँ अपने वर्डप्रेस के टाइटल के लिए। ये अगर आप ये देखिए, मैंने अपना मखसूस साइज इसका कर लिया। मखसूस साइज को मैंने सेव कर लिया। मैं उसके बाद पोस्ट इमेज के ऊपर जाता हूँ। ये एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर इस जेपैग फाइल को अपलोड कर देता हूँ। ये एक मरहला मुकम्मल हो गया। इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, इस्लामिक बुक्स लाइब्रेरी के ऊपर, और मैंने एक न्यू पोस्ट बनानी है। यहाँ पे अब बुक मैंने पोस्ट करनी है। इससे पहले मैं दो काम कर चुका हूँ। अपना टाइटल पेज जो है, इमेज, वो पोस्ट इमेज के ऊपर, और अपनी बुक जो है वो आर्काइव के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया। मैं इसके इस HTML सेक्शन में जाता हूँ। ये आप ज़्यादातर जो है यही इस अंदाज देखते हैं मेरी सारी किताबों का, कि मैंने रीड ऑनलाइन पर लिखा होता है। इसके अंदर जाऊंगा, इसका ये जो हॉट लिंक फॉर वेबसाइट है ये वाला कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मैंने यहाँ लगा, ये HTML उनका कोड जो है कॉपी कर लिया था, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ इसका साइज क्या है। 3.6 है। इसका नाम ये है।
माजरत करता हूँ कि मैं ज़रा बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपको अपना तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर दिखा रहा हूँ कि मैं सारी बुक्स किस तरह करता हूँ। तक़वियतुल ईमान को मैं अकायद की फहरिस्त में डाल देता हूँ, टैग्स में। ये मैंने खुद से जो है तमाम कैटेगरीज बनाई हुई हैं। यहाँ मैंने कैटेगरीज चूज़ की है। ये आपको पहले से सारी वर्डप्रेस के अंदर डिफाइन करनी पड़ेंगी। ये टैग्स मैंने डाल दिए। एक दफ़ा जब मेरे टैग्स मुकम्मल हो गए तो मैं इसके विजुअल में जाता हूँ। विजुअल में जाकर यहाँ से मैंने इसका लिंक PDF का कॉपी कर लिया और जो टाइटल पेज है उसके ऊपर उस टाइटल पेज का लिंक जो है वो मैंने PDF बना दिया और इसके बाद सारा चूज़ किया। ये इसका एक्स्ट्रा एक लिंक आ जाता है वेबसाइट का अपना, जिसके ऊपर ये जब यहाँ ये मुकम्मल हो गया तो यहाँ से तक़वियतुल ईमान का जो रीडिंग वाला सेक्शन खोला हुआ था इसमें से इसका कोड कॉपी किया और रीड ऑनलाइन के ऊपर जाकर उसका लिंक उसको दे दिया। अब ये मैंने तमाम के तमाम इसकी चीज़ें जो मैं नॉर्मली देता हूँ एक बुक को पब्लिश करते वक्त मैंने दे दी हैं। यहाँ से कैटेगरी मैंने डिफाइन कर दी है, तो मैं इसको सिंपली पब्लिश कर दूँगा। ये जैसे ही पब्लिश होती है ये मैं आपको व्यू पोस्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखिए जी, ये यहाँ पर पोस्ट हो गई है। रीड ऑनलाइन को क्लिक करेंगे ये वही पेज खुल जाएगा। इस टाइटल पेज को क्लिक करेंगे ये बुक डाउनलोड होना शुरू कर देगी, या इसको राइट क्लिक करके आप सेव लिंक एज भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा बुक पब्लिश करने का मुकम्मल तरीका। उम्मीद है कि ये आपको और भी देखने वालों को बहुत फ़ायदा देगा। बस एक छोटी सी कोशिश है, खुद ही कोशिश कर करके सीखा है। आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। ये इसका मेरा मेन पेज है, उसके ऊपर ये अपडेट हो गई है और जैसे ब्लॉग्स काम करते हैं यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में भी आ गया है इसका। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।